हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रोज के फर्स्ट चैप्टर ए गर्ल विद ए बास्केट का अध्ययन करेंगे। ए गर्ल विद ए बास्केट वॉज रिटन बाय विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस was a justice in the Supreme Court of America. He came to India in 1950. So students, let's study chapter first, A Girl with a Basket. The writer says that I had left New Delhi for the Himalayas. I miss मैंने लेफ्ट मीन्स छोड़ा न्यू दिल्ली नई दिल्ली को फॉर द हिमालयाज हिमालय के लिए, अर्थात आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हुआ। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। आई वॉज गोइंग में जा रहा था एज फार एज बरेली, बरेली तक, बाई ट्रेन रेलगाड़ी से, एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और फिर रानीखेत तक जाना था कार से। रानीखेत एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, रानीखेत ब्रिटिश सेना का एक पुराना पहाड़ी छावनी थी, लोकेटेड जो स्थित है ऑन ए 6,000 फीट रिज मीन्स, चाहे तो इसे आप कह दीजिए एक प्राकृतिक ऊंचाई, या रिज मीन्स कह दीजिए आप पर्वतमाला। ऑपोजिट मीन्स सामने, अ 120 माइल्स स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। अब इस सेंटेंस का अर्थ हम आखिर में से देखेंगे। रानीखेत बर्फ से ढके हुए 120 मील तक फैले हुए हिमालय के सामने 6,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। द ट्रेन रेलगाड़ी वॉज थी स्लोमिस, धीमी चलने वाली, रेलगाड़ी धीमी चलने वाली थी या धीमी गति से चल रही थी। एंड और इट स्टॉप्ड, यह रुकती थी, एट ऑल द वे स्टेशंस, रास्ते के तमाम स्टेशनों पर, अर्थात रेलगाड़ी धीमी गति से चल रही थी और यह रास्ते में पड़ने वाले तमाम स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, हर एक स्टॉप पर, आई स्वंग ओपन, स्वंग ओपन का मीन्स है यहाँ पर झटके के साथ खोलना या जोर से खोलना या जल्दी से खोलना। द डोर मीन्स दरवाज़ा, ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे का। मैं रेलगाड़ी का जो मेरा डिब्बा था उसका बहुत तेज़ी के साथ दरवाज़ा खोलता या झटके के साथ दरवाज़ा खोलता, एंड और वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर चला जाता था। द प्लेटफॉर्म्स वर्मिस थे पैक्ड विथ पीपल, प्लेटफॉर्म्स लोगों से भरे हुए थे। अब यहाँ पैक्ड विथ पीपल का मतलब है, द राइटर वॉन्ट्स टू से दैट द प्लेटफॉर्म्स वर वेरी क्राउडी, प्लेटफॉर्म्स बहुत ही भीड़ भाड़ वाले थे। और प्लेटफॉर्म पर कौन कौन थे? सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स यानी सिपाही, मर्चेंट्स व्यापारी, प्रीस्ट पुजारी, पोर्टर्स कुली, बैगर्स भिखारी, हॉकर्स और फेरी वाले या खोमचे वाले। तो प्लेटफॉर्म जो थे वो लोगों से खचाखच भरे हुए थे। उनमें सिख भी थे, मुस्लिम थे, हिंदूज थे, सिपाही थे, व्यापारी थे, पुजारी थे, और कुली, भिखारी और फेरी वाले थे। ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, एवरी वन मीन्स हर एक, वॉज मीन्स था, बेयरफुट नंगे पैर। प्लेटफॉर्म पर लगभग हर एक आदमी नंगे पैर था। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और ढीले ढाले सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए था। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people before I could find one who spoke English. As we know,
अब जैसा कि हम जानते हैं, द राइटर वॉज एन अमेरिकन, लेखक एक अमेरिकन था। हिज मदर टंग वॉज इंग्लिश, उसकी मातृभाषा अंग्रेजी थी। सो ही फेस्ड ए ग्रेट प्रॉब्लम, उन्हें एक बहुत बड़ी समस्या का सामना किया। वो समस्या क्या थी? क्योंकि प्लेटफॉर्म पर सब हिंदी बोलने वाले लोग थे, अब उन्हें केवल अंग्रेजी आती थी। इसलिए लेखक कहते हैं, आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल, मैं कम से कम 3 लोगों से बातें करता, बिफोर आई कुड फाइंड वन, तब कहीं जाकर मुझे कोई ऐसा मिल पाता या एक ऐसा आदमी मिल पाता हु मीन, जो कि स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोल सकता हो। वी वुड टॉक, हम बातें करते, वर्ल्ड अफेयर्स, सांसारिक मामलों के बारे में, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक उस बड़े विषय के बारे में, बड़ी खबर के बारे में, या प्रत्येक उस विषय के बारे में, द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, जो उसी दिन अखबारों में निकला हुआ कोई समाचार होता। इन दिस वे, इस तरह से आई मिस, मैं वॉज ट्राइंग, कोशिश कर रहा था, टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र की भावना को जानने की। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, यानी सरकारी सूचना और सरकारी दृष्टिकोणों के साथ तुलना करके मैं लोगों की भावना को जानने का प्रयास कर रहा था। द रूट, ये रास्ता, लेमिस पड़ता था थ्रोमिस से होकर, वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। जिस रास्ते से हम जा रहे थे, ये रास्ता भारत के सबसे धनी जो कृषि क्षेत्र हैं उनमें से एक से होकर पड़ता था। दिस वॉज द प्लान ऑफ द अपर गंगा रिवर। दिस मीन्स, यह वॉज मीन्स था, द प्लेन मीन्स मैदान, ऑफ द अपर गंगा रिवर, ये ऊपरी गंगा नदी का मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल, जो समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर था, बट ट्रॉपिकल, लेकिन फिर भी बहुत गर्मी वाला था। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि हालांकि ये क्षेत्र समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर था, फिर भी यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी थी। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट, गंगा जो थी वो मटमैले रंग की थी। स्वॉलन मिस, उफनी हुई थी, विद फ्लड वाटर्स, बाढ़ के पानी से। तो जाहिर सी बात है, गंगा में बाढ़ कब आती है? बरसात के मौसम में। तो लेखक जब 1950 में भारत आए थे तो निश्चित रूप से ये मानसून सीजन रहा होगा, या मानसून सीजन था, क्योंकि गंगा जो थी वो बाढ़ के पानी से उफनी हुई थी। इट्स ओवरफ्लो, इसका अति बहाव या हद से ज़्यादा बहाव, इन अनडेटिंग का मतलब है बच्चों डुबोए हुए था। थाउजेंड्स ऑफ एकर्स, हजारों एकड़, ऑफ राइस, चावल को या धान को, और इसका हद से ज़्यादा बहाव हजारों एकड़ चावल के खेतों को डुबोए हुए था। टू द नॉर्थ, उत्तर की तरफ, वर्मिस थे, जंगल्स मिस जंगल, उत्तर की तरफ जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, घास के बड़े बड़े विस्तार। हायर देन ए मैन्स हेड, एक इंसान के सर से भी ऊंची घास के मैदान। एंड अनब्रोकन, और ये अविच्छिन्न घास के मैदान थे, अर्थात दूर दूर तक फैले हुए थे। एक्सेप्ट फॉर एन अकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, हाँ यदा कदा, अकेजनल मीन्स यदा कदा, क्लम्प माने झुरमुट या झुंड, ऑफ ट्रीज पेड़ों के, बीच बीच में यदा कदा पेड़ों के झुंड आ जाते थे। अब आगे लेखक कहते हैं कि पेड़ों के ये झुंड या ये वन जो थे वहाँ पर, द होम ऑफ टाइगर्स, ये चीतों के घर थे। एलिफेंट्स, हाथियों के घर थे। पाइथन्स एंड कोबराज, और ये अजगर और कोबराओं के घर थे। एवरीवेयर एल्स, इसके अलावा हर जगह, द वॉज मिस थी, फ्लैट मिस समतल, लैंड मिस भूमि, इसके अलावा हर जगह पर
समतल मैदान थे, रनिंग टू द हॉरिजन, जो क्षैतिज तक जाते हुए प्रतीत होते थे, बट डॉटेड हियर एंड दियर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री, और जहाँ तहाँ बिखरे हुए से द सेक्रेड बनियान ट्री, पवित्र बरगद के पेड़ थे, और बाई रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज, या पाकड़ के पेड़ों की कतारें थीं, शेप्ड लाइक एम्स, जो आकार में या आकृति में देवदार के वृक्षों की तरह, एम के पेड़ों की तरह लगती थीं, एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और इनके तने मोटे और घुमावदार थे। हॉट मीन्स गरम, ह्यूमिड मीन्स नमी युक्त अर्थात फुल ऑफ मॉइस्चर, नमी से भरी हुई, एयर मीन्स हवा, वॉज मीन्स थी, मूविंग मीन्स चल रही, इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, और दक्षिण पश्चिम की तरफ से गरम और नमी युक्त हवा चल रही थी। मंकीज, बंदर भी थे, सम ऑफ दैम मदर्स, और उनमें से कुछ मादा बंदर भी था अर्थात माएँ भी थीं, विद बेबीज क्लिंगिंग, बेबीज माने बच्चों को, क्लिंगिंग में चिपकाए हुए थीं, टू दैम अपने से, और वे अपने बच्चों को अपने से चिपकाए हुए थीं, एंड राइडिंग अंडरनीथ, और वो नीचे भी आ जाती थीं, स्वंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों से कूद पड़ते थे, एट द स्टेशंस, स्टेशनों पर, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में, और ये बंदर भोजन की तलाश में पेड़ों से कूदकर स्टेशंस पर आ जाते थे। द विलेजेस, जिन गांवों से वी पास्ड, जिन गांवों से हम होकर गुजरे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग, उन घरों की दीवारें मिट्टी, पानी और गोबर को मिक्स करके बनाई गई थीं। देयर पीक्ड रूफ्स, और उनकी नुकीली छतें वर्मिस थीं, टाटमिस छप्पर की, या उनकी नुकीली छतों पर छप्पर पड़े हुए थे। बंडल्स ऑफ ग्रास, घास के मैदान, घास के मुट्ठे या घास के गट्ठर, टाइडमिस बांधे गए थे, टू बैम्बू पोल्स, बांसों पर, स्ट्रेच्ड फैलाकर, एक्रॉस द राफ्टर्स, बल्लियों पर, यानी बल्लियों पर बांसों को फैलाकर घास के मुट्ठे उन पर बांधे गए थे। दैट डे, उन दिनों, द पंपकिन वाइन्स, घिया की बेलें, दैट ग्रीव ओवर दैम, जो उनके ऊपर उगी हुई थीं, वर्मिस थीं, इन ब्लूम, वो भी खिली हुई थीं। ट्रेलिंग स्ट्रिक्स, ट्रेलिंग स्ट्रिक्स मीन्स होता है इसे कह सकते हैं आप रेखाएं, ऑफ येलो, पीले रंग की, ओवर मिस ऊपर, और ड्रैब मिस मटमैली भद्दी, वॉल्स मिस दीवारों पर, और घरों की उन मटमैली और भद्दी दीवारों पर वो घिया की बेले पीली पीली टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं सी दिखलाई देती थीं। थैंक्स।